तो बढ़िया है, कुछ तो रिपीट हुआ, ठीक है ना। तब देखते हैं कि होगा 35 में 35 आते हैं, ठीक है ना। है? रिपीट का मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि 35 से 35 ऑब्जेक्टिवों में रहे, ठीक है ना। है? क्यों क्या आएगा 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में? दो चार को के तो रिपीट का काम मतलब बोलो, बताओ। चलो, तो कुछ नहीं बोला है मैंने। है? कुछ नहीं बोला। उदय सर को फोन करके पूछो तो बोला है। तुम लोग नहीं ना बोला है। ओह, अच्छा कल होगा, लेकिन परसों फिर टेस्ट को रोक देंगे, ना होगा तो, ठीक है ना। कहा कि टेस्ट अब ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पर अब मेहनत भी होनी चाहिए ना, ठीक है ना। और ज्यादा होगा तो तुम लोग को मॉर्निंग कर देंगे बैच भी, ठीक है ना। टेस्ट एक टाइम कर देंगे, ठीक है ना। एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास, एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास, ठीक है ना। हाँ, अरे कुछ गधा लोग है, टेस्टवा में आता ही नहीं है तो क्लासवा में आता है। तो हम सोच रहे हो क्लासवा में कहला आएगा, वो भी आएगा तो आएगा उसी में, ठीक है। कुछ लोग इसमें है कि वो पढ़ता उड़ता नहीं, खाली आता जाता है, ठीक है ना। हाँ, बेग्ड होता है। और ना तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि अब पूछेंगे, ठीक है ना, सामने पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। क्योंकि पूछेंगे तब ना फायदा पता चलेगा, ठीक है ना, कि कुछ पढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि हम तो पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ाने का हमारा फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। क्या तो विचार हम कल करते हैं, आज तो नहीं। अब तो बोले नहीं है तो इस पर कुछ चर्चा करना ठीक है नहीं, ठीक है। हाँ तो नहीं बोले तो टेस्ट हो गए, पूछ लेना, ठीक है ना। खाली तो आज हमारा चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है ना, ईएमआई। इससे भी क्वेश्चंस रहते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दो तीन क्वेश्चंस इसमें बहुत अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन पता है? हैं? सबसे पहले तो फैराडे का नियम, ठीक है ना। भब्बर धारा, है ना। कहाँ पढ़े थे भब्बर धारा? इसमें उसमें इसमें पढ़े थे, ठीक है ना। बाकी तो दाहिना हाथ बायां हाथ फ्लेमिंग ये सब तो 10वें में पार कर लिया है, ठीक है ना। तो उस सब का हम चर्चा विशेष से हाँ नहीं करेंगे। वो डायरेक्शन है ना, ठीक है ना, बात नहीं। और फैराडे के साथ लेंज का नियम आता है, ठीक है ना। देखते हैं ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है घूम फिर के, ठीक है ना। ये सब ना पढ़ना है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड वाला ये में विद्युत बल की फॉर्मूला इस सब यहीं से क्रिएट होता है। नहीं बोले तो कोई में नहीं बोला गया तो कल होगा, लेकिन फिर रोका जाएगा एक दो दिन, ठीक है ना, टेस्ट को। इसलिए कि टेस्ट तो देने वाला दे रहा है जुनून में, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन जो चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। ऐसा है ना कर सकता है लेकिन जो चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। और थोड़ा सा धैर्य रखना भी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से एग्जाम है आपका। अभी 1 फरवरी से 2 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है ना। तो जनवरी भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जो टेस्ट देने वाला को जनवरी नहीं छूटता है, नहीं क्लास बंद हो जाएंगे जनवरी में। 5 जनवरी के बाद हो सकता है क्लास बंद हो जाए, 5 या 6 मैंने प्रैक्टिकल से पहले बंद हो जाएंगे क्लास। प्रैक्टिकल के पहले तक ही क्लास चलेंगे, उसके बाद नहीं चले। भोज की डेट नहीं होती है अनाउंस। भोज की मैंने एक अनुमानता डेट हम बता दिए, 25 दिसंबर से 5 जनवरी, ठीक है ना। हाँ, वो 10 दिन के दौरान कभी भी बीच में हो सकते हैं। आपको काम करना है कि 10 दिन बरस करके सुबह में आना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो उसमें वैसा अलाउ नहीं ना रहता, एक बार एंट्री हो गया और अगर तू निकल गया दोबारा एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। समस्या ये है, ठीक है ना। कहीं गलती से कोई कहा कि हम दोस्तवा को देखते हैं तो तू देखता ही रह जाएगा, ठीक है ना। वो निकल गया तो निकल गया, ठीक है ना। वो बात खत्म, ठीक है ना। कारण अब इसको कुछ लोग प्रसाद मानता है, कुछ लोग भोजन मानता है, कुछ लोग पार्टी मानता है, कुछ लोग अपना उसको फेयरवेल कोची कोची मानता है। लेकिन हम उसको मानते हैं सिंपल, कि आपको हम इसलिए खिला दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कभी हमको कभी मौका मिले तो हमको भी खिला देना, ठीक है ना।
है? और क्या बात है? नहीं, और कोई विशेष बातें नहीं है। है? हाँ, हम कारण कि अब तू पास होके आएगा तो मिठाई उठाई खिलाएगा ना रे, ठीक है ना? हाँ, तो वो बहाने सोचते हम ही पहले खिला देते तब तू खिलाना भाई। अभी तो ना कहेगा कि आप खिलेवे नहीं गए तो हम क्या खिलाएं। तब वसूलियों तो करने के लिए कम से कम रिटर्न एक बार खिलाने पड़ेगा। 24 रोटी जरा खिलाने का क्षमता है तो उससे बड़ा कोई अमीर है? चलिए, बाकी ये अभी छोटा सा खुशी अब अगले दिन देखेंगे। ये पूरे चैप्टर में यही घूमता है, आपको पता होगा, ठीक है ना? नहीं है? नहीं घूमता है। इस चैप्टर में क्या है, फ्लक्स का ही खेला है, ठीक है ना? अगर जो पढ़ते होंगे उनको ये अनुभव है इसमें। चलिए, अब थोड़ी सी धीरे हम लोग समझे। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अब बोले बोलेंगे नहीं, और आपके नोट्स में 2 4 5 क्वेश्चंस भी इससे होंगे रिलेटेड। हाँ, और उम्मीद करेंगे कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आगो आए हैं अभी तक। एक प्रश्न देखे होंगे आप, ठीक है ना? इससे लॉन्ग प्रश्न कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। हाँ, तो वही एक प्रश्न बोले ना, ठीक है? तो आपको कॉपी में लिखावल भी है, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना? तो उस सब ला टेंशन नहीं लीजिए। जो अगर सुबह वाला बैच में या जो बैच में फिजिक्स पढ़ाएं, सामो वाला में तो हम ही पढ़ाएं, तो आपका कॉपी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। ऐसा है? एक आगो होगा तो अगर भाषा खाली चेंज होगा, ठीक है ना? एक आगो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एक आग क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका भाषा चेंज होगा। तो या हम दो चीज भी रखते हैं। एक आग क्वेश्चन का उसका आंसर इसलिए नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आएंगे भी ना तो आपको 5 में 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं। कुछ देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको जैसे ऑब्जेक्टिव 70 गो है, एग्जाम्पल आपको 20 गो है, यानी 6 गो है, ये ना फिजिक्स का लफड़ा है। तो अब सोचिए कि 70 में हम शुरुए से 35 बना लें, तो आपके लिए दुख है। आता है तैयो नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि कभी कभी एक आगो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाती है। देखते होंगे ना, आपको आ रहा है, लगता है यही होगा, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो लगता है यही हो सकता है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो उस तरह के प्रश्न को रोक देना है, नहीं रंगना है, हम आगे बढ़ते हैं और उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। और कितना बच्चा रिक्स ले लेता है, तो रिक्स नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 70 है, बनाना 35 है, तो उसमें रुकना है। नहीं, इसको नहीं रंगे क्योंकि कंफ्यूजन है, तो वही चीज रोकना। कितना मार दिया? हाँ, कहीं हो सकता है कि कंफ्यूजन, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा है ही कि कभी कभी देखो किताब में 2 2 आंसर है, एक क्वेश्चन ऐसा है ही, तो 2 2 आंसर है, तब ओकर फेर हम टेंशन में। और बिहार बोर्ड भी कभी कभी ऐसा गलती करता है। आप ही नहीं खाली गलती, बीच बीच में देखता हूं बोल भी देते हैं, कभी ये आंसर दिया कभी ये आंसर दे दिया, बताओ। तो उस क्वेश्चन को क्या करना, हम लोग को रोक देना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि उसमें टच करेंगे तब ना समस्या है, टच नहीं करते समस्या क्या है? और हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन है कि उसको बिना टच के लिए भी हम 35 पूरा देंगे। और खास करके इस चीज को रिक्स लेना बायोलॉजी में और मैथ में बहुत जरूरी है। हाँ, मैथ बायोलॉजी में, बायोलॉजी में क्या है, ऑप्शन ए घुमाता है। हाँ, और मैथ में क्या है, कैलकुलेशन फंसा देता है। मैथ में कैलकुलेशन फंसा देता है, जहां लगोगे 2 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव में दे देता है। मैथ में देखे होंगे आप, 2 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है ना? तो उस तरह के कैलकुलेशन हम क्यों करें, टाइम क्यों वेस्ट करें अपना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन बाद आता है, मानते हैं हमको आता है, तो विद्वान नहीं ना वहां बनना है। वहां तो हमको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन खोज के अच्छे से बना देना, ठीक है ना? हाँ, तो इस चीज ध्यान रखना है। जैसे देखते हैं ना, कोनो डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, मैट्रिक्स से है, डिटर्मिनेंटे है, एक वो कैलकुलेटेड हो जाता है। अब जैसे देखते हो डिटर्मिनेंटे का वैल्यू निकालने वाला है, तो प्रॉपर्टी लगता है तो तुरंत आंसर है, और नहीं लगता है तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है कि नहीं? तो उस क्वेश्चन को रोक दो, नहीं बनाओ। आता है आपको, हम जानते हैं, लेकिन नहीं बनाओ। आगे और है ना क्वेश्चन, जरा में बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आ जाएगा, तो पहले उसको छाट लो। फर्स्ट राउंड में क्या करो ना, मैथ उथ में कोनो विषय में फर्स्ट राउंड में जब ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तो जिसमें कलम लगाना ना पड़े उसको पहले बना दो। पहला कर्तव्य कलम लगाना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कलम लगाने का कहीं कैलकुलेट नहीं करना पड़ना है,
जैसे देखो ना कुछ डिफरेंशिएशन आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ आपको मैट्रिक्स ऐसे हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे हैं कि बिना कलम लगे आंसर आते हैं। तो उसको पहले कर ले, हो सकता 30 क्वेश्चन के मिल जाए। कुछ फॉर्मूले रहते हैं, तो कुछ ऐसे ही मिल जाए बिना कलम लगे ले, उसके बाद कलम लगाएं, और कलम उसमें भी लगाएं जिसमें कम कैलकुलेशन है। तो इससे क्या होगा, टाइम बहुत बच जाएगा। आप चाहिएगा ना तो 10 मिनट में 30 को रंग दीजिएगा। हाँ, जो कलम है नहीं लगाना तो रंगने में क्या जाएगा, और उलझिएगा ना तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते तो आपको आधा घंटा खत्म हो जाएगा। कहीं 1-2 क्वेश्चन उलझ गए तो ठीक है ना। हाँ, फिर माइंड में प्रेशर आ जाता है ना, फिर आप क्वेश्चन ही देखते, फिर देखते इतना मेहनत कर भी थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है ना। आंसर तो पूरा ये देंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमको नहीं पुराना, हमको वहां 50 में 50 रंगना सही है, ठीक है ना। क्योंकि विद्वान अब बनने होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप देखे होंगे रिजल्ट आपके आए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे के मैथ में भी 50 पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 50 को तो ऑब्जेक्टिव है? और ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि 50 को नहीं रंग सकता। तो उसका रीजन क्या है, सब कुछ ठीक है, वो सोचता ही ठीक नहीं है। उसको आता है लेकिन सही काम ही नहीं कर पा रहा है। तो एक आध दिन उस पर विशेष चर्चा होगी, उस पर विशेष चर्चा करेंगे क्लास में। चलिए, तो टेस्ट वाले बैच को खाली करेंगे, अब इस सबको तो बोल ही दिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा होगी आपका, सबसे पहले मान लो धारा हम लोग पढ़ते हैं, तो ये धारा है। अब इसमें जब करंट जब पास हो रहा है, मान लो कोई तार में करंट पास होता है, तो हम लोग पढ़ते थे कि चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पढ़ते थे हम लोग। इतना हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में ही पढ़ चुके थे। और ये जो चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग बी बोलते हैं, बीटा नहीं बी, तो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर तुम चेंज करते हो, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करते हो, तो चेंज होता है चुंबकीय फ्लक्स में, नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करना, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होना। अब फ्लक्स में जब चेंजिंग होती है तो बनता है विद्युत वाहक बल, यही ना। तो यानी 100 बात की एक बात, अगर हम यहां से ध्यान देने योग्य समझें, तो अगर कहीं पर भी करंट है, करंट धारा, तो उसके चारों ओर है मैग्नेटिक फील्ड कि नहीं। अगर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर हो जाएंगे फ्लक्स। अगर कहीं फ्लक्स है और ये चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। फ्लक्स क्या है, इस सब में से कोनो चेंज होता है, इस सब में से कोनो बदलता है, कोनो बदल जाता है, तो वहां पैदा होता है ईएमएफ। ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल। इसको शॉर्टकट में आप इस तरह से लिखते हैं। हाँ, और ये एक प्रकार का कहें अपने भाषा में तो क्या है, विभवांतर है, विभव है, यानी भी है सीधी भाषा में कहें तो, है ना, विभवांतर। और ये जहां भी आते हैं विभवांतर, तो जनरली उस समझिए कैसा काम करेंगे, सेल जैसा। अगर कहीं विभव है विभवांतर, तो उसका मेन सोर्स क्या है, सेल ही ना, हम लोग पढ़े हैं। अब अगर कहीं सेल है तो सेल तो ऐसा पढ़ते थे। अब अगर सेल है, इसको कोई कुंडली में तो कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये हमारा विद्युत वाहक बल हुआ, तो इसमें धारा प्रवाहित शुरू हो जाता है फिर से। लेकिन ये खाली याद रखना है कि ई जहां कुंडली में होता है, किसमें, कुंडली में, तो कुंडली में कौन होता है, विद्युत वाहक बल। तो वहां धारा जो प्रवाहित होती है, उस धारा का नाम क्या होता है, प्रेरित धारा होता है। आई जो हमारा है मूल धारा है, ठीक है, और इसका वो विरोध करता है हमेशा, क्योंकि ये भी जो धारा आता है वो कहां से आता है, वो भी तो विभव से ही आया है ना। तो ई जैसे अभी मान लो ये धारा, अगर इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है,
तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर वहां कहीं कुंडली उस तरह से फ्लक्स वगैरह चेंजिंग होगा तो धारा की अपोजिट धारा आएगी, और अपोजिट धारा ही क्या है, वो आपका प्रेरित धारा है। और यही आपका विरोध जब करता है तो लेंज का नियम हो जाता है। लेंज का नियम यही तो बताता है कि जेकर कारण तो उत्पन्न हुआ है वो करे तो विरोध करता है। तो पूरा मोटा मोटी चैप्टर में इतना ही है टॉपिक, इसी पर सब चलते रहेगा। हाँ, इस तरह से आपको दिखाया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एक तार है, तो इस तार में क्या है, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जिसको तार को लपेट देते हैं तो कुंडली कहते हैं। तो देखो इसमें दिखाया हुआ इस तरह से जो देख रहे हो, ये ना, इसमें देखो धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना, देखो वैसे आ रहा है। तो ये जो धारा तार में प्रवाहित हो रहा है वो आपका धारा है, और ये जो देख रहे हो ऐसे ऐसे, तो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और ये व्यवहार कैसा करता है, चुंबक के जैसा करता है, व्यवहार चुंबक के जैसा करता है। और एक में देखो उल्टा भी धारा है, देख रहे हो उल्टा, तो उल्टा जो धारा है वो प्रेरित धारा होता है। प्रेरित धारा माने इसके वजह से उत्पन्न होता है। देख रहे हो करंट यहाँ दोनों तरफ से, एनहू है और एनहू से, देख रहे हो, एनए से एनए से एनए। तो ई क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट को तुम इधर ले जाओगे, तो मैग्नेट को उधर ले जाओगे तो ये मान लो कि नॉर्थ पोल को यहाँ लाओगे तो यहाँ नॉर्थ हो जाता है। आगे इस तरह से आपको फिगर में होंगे। पहले तो एक लाइन इसका डेफिनेशन याद रख लेना, किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, चैप्टर का डेफिनेशन, ठीक है, याद भी होंगे आपको, क्या याद है। बाकी तो पागल वगल सब बैठे हैं यार, चैप्टर वो के ना डेफिनेशन पता हो, छोटका पता हो, टेस्ट में नहीं लो इस सब एक बार, नहीं लो है एक बार आईबे कैलो ना, कैसे लो आईबो कैलो छोड़ दिलिए, का दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए ना आइलो तो बढ़िया ना हो, ठीक है ना, ओहो ना बताओ बढ़िया हो, ठीक है। देखो किसी बंद लूप या कुंडली, तो इस तरह से जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बंद लूप या कुंडली के करीब चुंबक, ये क्या है हमारा चुंबक, सापेक्षिक गति विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कर। तो ये कुंडली है, यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट को जैसे इधर करते हैं ना, तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है। इस कुंडली में जो धारा उत्पन्न होता है वो घटना, एक घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन धारा कभी भी डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होती है, धारा उत्पन्न होने से पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए एक वर्ड लगा हुआ है क्या, चुंबक के सापेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा। तो विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा दोनों क्यों लिखा गया, तो देखो धारा वहां उत्पन्न होता है जहां तार जुड़ा हुआ रहता है, स्विच ऑन रहता है, स्विच बंद रहेगा तो हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। जैसे आपके अभी मान लो इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, तो आपका जो बैटरी है तो उसके पास तो पोटेंशियल है ही है, लेकिन इसकी गारंटी है कि बॉल जलिए जाएगा, हम स्विच यहां ऑफ कैले हैं तो कैसे चलेगा। तो स्विच ऑफ है तो पोटेंशियल है, लेकिन अगर मान लो कि बैटरी है चार्जे नहीं है, वो तो चार्जे नहीं है तो उसके पास विद्युत वाहक बल खत्म हो गया ना। तो इसलिए विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होते हैं, अगर कनेक्ट हो गए तार तो धारा उत्पन्न होती है। जैसे आपके पास एनर्जी है, जैसे मान लो आदि मानव पुराने जमाने के लोग, तो उसके पास भी तो एनर्जी होगा खा पी के, तो को जो बोल जलावा हलाई का है, हा? अरे हुआ तो आगे जलावे रहा, टेंशन हो वाले पथले मारते रहा, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो उसके पास दिमागे नहीं था, सीधी भाषा में कहे तो कहोगे तोरा दिमाग कैसे बढ़ा। तो पापा आइंस्टीन थे कहा रहे, ठीक है। सामाजिक भी चीजें, जैसे देखो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा समझते हो ना, देखो तुम लोग में देखो एक बीमारी है, बीमारी का नाम बताते हैं, चुप रहो। बीमारी है कि तुम लोग जिस चीज को पकड़ ले तो उसको छोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो कमियां है उस पर कभी काम ही नहीं करते हो। कारण कि आप देखो कुछ बच्चे 11 से हैं, कुछ बच्चे 12 से हैं,
मोटा मोटी साल भर लगभग सबका हो गया, किसी का 2 साल भी हो गया। अब गौर करोगे तो कितना विद्यार्थी का अभी तक इंग्लिश ठीक नहीं हुआ। सही बात है। क्या कर विकलांगे है ना। लेकिन आपके घर में जो भाई भतीजा होगा छोटा सा, अगर मान लो 2 साल का, 2.5 साल का, तो 2-2.5 साल का जो है, तो आप देखिएगा साल भर में तो कम से कम वो बढ़िया से चल वो नहीं करता है, चलता है अच्छा से चल भी नहीं पाता है। 1.5 साल में चलना शुरू करता है, 2 साल में तनी मनी बोलना शुरू करता है, यही ना होता है। लेकिन वो जो बोलता है, कौन भाषा बोलता है? जो आपके घरों में, जो आपके समाजों में बोला जाता है, वही भाषा का वो बात करता है। तो सोच लो, ओकर दिमाग था खाली, तो वो क्या है, जो चीज समाज में था उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज बोलना शुरू कर दिया। हाँ, अरे देखा होगा वो बर्थडे में जो मेरा छुटकी आया, वो इतना आजकल हीरो हो गया है। हाँ, वो दादा के जाके कहेगा, दादा पैसा ला, ठीक है ना। हाँ, हमसे कैसे, हम पैसे नहीं रखते हैं तो पैसा कैसे मांगे? इस सब से हम बहुत दूर ना है, ठीक है ना। अ? ना कुछ समझ में आएगा, दादी वो हम गोदी जेबो तो तोरे जीवो, ठीक है ना। खाई में तो ना कुछ ना खेबो, कुछ ना, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा मीठा मीठा बात बोलेगा, तो जैसे समाज में बोला जाता है उससे बोलेगा वो। कभी कभी लगता है बुद्धि कहां से आ गया बताओ। हाँ, तो बात उसकी नहीं है ना, आपके घरों में जिस तरह से व्यवहार हो वही सीखेगा। आप वही, हम ही लोग अपने आप को सोचते हैं, तो हम लोग को तो क्या है, उतना छोटा थे तो ये बुद्धि कहां से आएगा। उगरी तो क्या है, गांव घर में हम लोग देखते थे 6 साल 7 साल 8 साल का आदमी है तो नंगे घूमता था। हाँ, 7-8 साल कपड़ा नसीब कहां होता था। अरे मैट्रिक उट्रिक का परीक्षा किसी को रहता था, फुल पैंट सिला देता था। हाँ, आना तो पहले फुल पैंट का, हाफो पैंट बहुत हो गया, वो भी कब, चाचा वाला, भैया वाला, मौसा वाला, नाना वाला, जो बचल कपड़ा पहले तो यूज कर, ठीक है ना। वो सब फाटता होता ना, ठीक है ना। अजय छोटका भाई है कहीं गलती से, तो ओकरा तो 4 गो भाई कहीं बड़का है, तो ओकरे कपड़ा पहनते पहनते पागल हो जाता है। वह वैसा है? अभी हो कभी कभी मौका मिल ही जाता है ना, कहीं गार्जियन टाइट है तो पहनना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो अब बातें बदल गई, क्यों? क्योंकि ज्ञान एक दूसरे से, जैसे हम लोग ने पढ़े हिंदी में कल, स्वाध्याय ज्ञान अर्जन, सत्संग से ज्ञान अर्जन, तो वही है, जैसा सत्संगी रहेगा वैसा ज्ञान अर्जित होगा। जैसे आजकल देखते होंगे वो, आप ही को जैसे खास करके लोग, मान्यता है सीबीएसई स्कूल में लूटा जाता है, बात सुनते कि नहीं? सुने कि नहीं सुने? किताब में बहुत ज्यादा पैसा लेता है, सुने कि नहीं सुने? ठीक है, नहीं सुनते हैं? कौन कौन सुना है? बहुत सारे लोग सुना, लगभग सब लोग सुना। लेकिन बात को ध्यान दो, मान लो कि कहा जाता है कि सीबीएसई वाला लूटता है, सही बात है, लेकिन आप तनी अपने आप को सोचो, दूसरे पर नहीं सोचो। तुमको मान लो नौकरी चाकरी हो जाए, जो है जो भी हो जाए, या मान लो कि आगे आप ही का भाई भतीजा रहे छोटा सा, अभी एडमिशन कराना रहे, पैसे की दिक्कत आपको न रहे, मेरी कहना है, तो आप कहाँ एडमिशन कराएंगे? बिहार सरकार में, खिचड़ी वाला स्कूल में, आंगनबाड़ी वाला में? पैसे की दिक्कत नहीं रहेगा तो आप बिहार सरकार में जाएंगे? तो आप जब जानते हैं कि उसमें पैसा लूटा जाता है, तो फिर क्यों? है? है? बोलो। आप तो अभी बोलेगे हम सब जानते हैं, ठीक है ना। खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, चुप रहो तुम लोग। हाँ, बोलो बोलो दे इसको। अच्छा, ये तुमको चुप, तुमको कैसे पता चला? चुप रहो। कहाँ देखा? तुम गया था? विद्यालय नहीं गया? बचपन में गया होगा ना? बचपन में ना गया? 1-2 में ना गया? तो तुमको ये अनुभव हो गया? ओ, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पैसा लूटा नहीं गया।
तो तुम ये बोल रहे हो कहीं कि अच्छा पढ़ाई होता है कि पैसा लुटा के जब बोलोगे? दोनों। तो एक जगह तो लूटने वाला था, अब कहां से बचाएं उसको? बैठ जा। देखो एजुकेशन, जैसे मान लो पेन है आपका, पेंसिल है, विश्वास नहीं करोगे, चुप रहो। बहुत अच्छा बच्चा का कॉपी है, विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जो तेज है उसको छोड़ दो, जो तेज है वो तो माइंड का तेज है, लेकिन जो कमजोर है उसकी बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उसको अच्छे से नसीब पेंसिल भी होता है ना, तो सही से यूज नहीं कर पाता है। हाँ, पेनो पेंसिल नहीं यूज करता अच्छा से, इज्जत है। कॉपी किताब देखोगे तुरंत, कॉपी किताब देख करके पता कर सकते हो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तुमको भी पता चल जाएगा। तो अब तुमको तो अनुभव हो गया होगा, ठीक है ना। जहां देखते हो नया किताब, अरे तू ना पढ़ने का साल भर ले। हम पिछले दिन आपको एक दिन बोले थे जरा नहीं याद होता है पेपर फाड़ना, के को फाड़ा है? के को फाड़ा? झूठ नहीं बोलना। जो फाड़ा दोनों हाथ खड़ा करो, ठीक है ना। देखो, एक गो, दो गो, चार गो, पांच गो, 10 गो होगा। अब बाकी लोग का याद हो गया क्या? तो खड़ा करके तो आज पूछ सकते हैं, या तो फटल का दिखाओ, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर बोलो, तो शुरू कर देगा। हा? तो यानी क्या है, 10 रुपया हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा के आदी हैं। तो उस तरह के आदमी को कहां एडमिशन होना चाहिए? आंगनबाड़ी में। क्या? हाँ। लेकिन अगर आप एजुकेशन को रियल में एजुकेशन समझते हैं, तो 10-20 क्या 10-20 लाख भी अगर आपके पास है और वो बर्बाद हो गया पढ़ाई में, तो बर्बाद कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। बर्बाद हो गया। आपको अब इसका परिणाम हम ही लोग हैं। हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हम हिंदी में थोड़ी पढ़े, हम खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो एगो देखो, जीवन में दो चीज है, एगो ठोकर और एगो पढ़ाई का ठोकर। जी, तो हम लोग में इतना ना, जैसे कि जो ठोकरे लगा है ना, कि जैसे चाहो वैसे सेफ हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग में कोई चेंजिंग उस तरह से आया, ठोकर से आया, पढ़ाई से थोड़ी आया है। अब पढ़ाते थे इंग्लिश में, सब बच्चे भाग जाता था, तो गियर चेंज कर दिया, हम कहे रुको अब हिंदी में पढ़ाएंगे। तो अब ऐसा थोड़ी है कि बिहार में, अब भारत में रह के हिंदी न जानेगा, ये कैसे होगा, ठीक है ना। वो बिहार में, पटना के धरती पर कौन हिंदी नहीं जानता है, ठीक है ना। वो ना रह यहाँ रह पाएगा, ठीक है ना, और जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, मुश्किल है। तो एक वर्ड जो हम इस सबसे सिखाना चाह रहे थे, उस वर्ड का नाम है प्रेरणा। जैसे मान लो यही क्लासरूम है, आप 10th पढ़े होंगे, तो हो सकता है इतना बड़ा क्लासरूम होगा भी, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हाँ स्मार्ट बोर्ड हो सकता नहीं था, एग्जाम्पल था तो अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं। मेरी बात को इससे तुलना करते हैं खाली आपको। अब मान लो इसमें से कोई विद्यार्थी, अब वो चाहे किसी को गाइडलाइन भी दे या खुदे उससे प्रेरित हो। मान लो कोई बोला कि हम कोचिंग खोलेंगे, एग्जाम्पल, तब वो क्या कहेगा? बोरा बिछा दो, है? अब वो कहेगा, हाँ वो उस सिचुएशन में कहेगा मजबूरियां हैं तो छोड़ दो, वो उतना होना भी चाहिए, जैसा सिचुएशन वैसा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब क्या है, देखो वर्ड आया, ये नहीं पढ़ता है, लेकिन तो ये में है कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हाँ देखिए, बोर्ड ऐसी तो लगता है, लैपटॉप वैपटॉप आता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इसको एक प्रेरणा मिला। लेकिन हम इस सब से बहुत दूर रखते उसको। हाँ, ऑनलाइन से जगह इसी बोर्ड पर चलता क्लास। तो आप भी जो इसमें देख रहे होंगे, इस तरह से देख रहे हो, लगल है यहाँ लाइट टूट लगल है, ठीक है ना। पहले लगता था क्योंकि यहाँ उधर से कम दिखता था, तो लाइट ऊपर से जलता था, थोड़ा दिखता था। तो पहले भी उस तरह से जब बोर्ड बनता था, तो ऊपर से लाइट आदमी लगवा देता था। तो आप जिस तरह के देखिएगा, जिस तरह के माहौल में रहिएगा, उस तरह से आप प्रेरित हो जाइएगा।
ऑटोमेटिक है। और ये चीज जो प्रेरण से होती है ना, ये एक अलग दुनिया है। क्योंकि आदमी फिल्म देखता है तो उसमें दो सीन आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तब किसी को पॉजिटिव दिख रहा है, किसी को निगेटिव दिख रहा है, दोनों चीज दिख रहा है। तो अब आप क्या देखते हैं, ये आप पर निर्भर है। आप किस चीज से प्रेरित होते हैं, ये आप पर निर्भर है। यही चीज है ना। अब हो सकता है हमारे में कुछ कमियां हो, अब वो कमियां को आप खाली देख रहे हैं, कौन बड़ा का मैटर है। तो हर इंसान जगह कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। तो आप किस चीज से प्रेरित हुए। हमारे भारत में एक से एक लोग हैं। अब कोई अच्छा आदमी भी है, कुछ बुरा आदमी भी है। तो अच्छा लोग से कोई प्रेरित हो गया। अब कोई छपरी कैटेगरी का आज इंसान बनते जा रहा है, तो वो भी तो देख रहा है किसी को। तो अगर मोबाइल तो गलती से देखोगे ना जो छपरी है, मोबाइल छोड़ो ना, शरीर देख के बाले से तोरा लगेगा देखो कैसन कैटेगरी का आदमी है, ठीक है। हाँ, अब मोबाइल कहीं देखो, अगर स्क्रीन खोल दो तो जैसे इंसान है वैसने वैसने चीज आएगा ओकरा में। हाँ, अगर तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे नाना जो भी होंगे, अगर धार्मिक आदमी होंगे तो उनका मोबाइल देखोगे ना खाली स्क्रीन, तो धार्मिक वाला चलेगा, ठीक है ना। कारण आप जिस चीज को सर्च करेंगे वही इर्द गिर्द घूमता है। आप आजकल कोचिंग का क्लास कर रहे हैं, कोचिंग देखते होंगे तो वहां 25 को 50 को नोटिफिकेशन कोचिंग वाला आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो जो जैसा लोग है वैसा उसका सोच। बहुत ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो खास करके टेस्ट देता है, कितना ऐसा नौकरी को नोटिफिकेशन नहीं आता है। काहे नहीं आता है? क्योंकि उसको भरोसा अपना कॉपी पर है। तो चुपचाप हाथ से पढ़ता है, कॉपी पढ़ता है, टेस्ट देता है, कॉपी पढ़ता है, किताब पढ़ता है, टेस्ट देता है। कभी कदाल जानबे करता है, रात में मान लो क्लास व्लास आता है तो जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर लिंक उंक जाता है तो उस सब उसका जाता है, तो उससे भी वो खुश है। तो क्या होगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा। कितना ऐसा कमीना है कि जो पहला हेडलाइन चैप्टर का वो नहीं डिफिनीशन याद है, और कम से कम 20 को कोचिंग वाला को कहता है बड़ी अच्छा कोचिंग है, बड़ी अच्छा कोचिंग है, बड़ी कमीना। वो अच्छा कैसे है, तोरा तो बोले याद है ना हो। अच्छा तो तब होगा जब तोरा याद हो जाएगा। तो तुम दूसरे को खाली अच्छा करने में लगा लो और उससे तुम प्रेरित हो ही नहीं पा रहा। जिसके पास भी आजकल स्मार्टफोन है तो कम से कम 20 कोचिंग का चैनल का तो नाम जानता ही है, इसमें कोई डाउट। 10 को 5 को तो ऐसा हूं दिख जाता स्क्रीन पर, ना चाहोगे तैयो वो दिख जाएगा ना कैसे तू चाहो। खोलोगे मोबाइल तो आंखें बंद रखोगे, ये तो कॉमन सी बात है। कुछ तो यूट्यूब में खोलवे ना करोगे, कॉमन बात है। लेकिन जो दिख गया तो आप कम से कम हेडोलाइन तो पढ़ लेते, ठीक है। लेकिन हम लोग दूसरे को अच्छा कर रहे हैं, नहीं वो सब दिखता, अच्छी बात है, कॉपियो तो देख लीजिए, तो कॉपियो नहीं दिख रहा है। चल, तो ये सब हम खाली इसलिए बोले कि जैसा आप सोचोगे वैसा प्रेरित हो जाओ। और 100 बात के एक बाद अंतिम बात फिर से बोल दें, 2 पहलू हमेशा रहता है। एक पहलू पैसा, एक पहलू भलाई। जैसे मान लो कि कुछ लोग ने पैसा लिया और आपका काम कर दिया, जैसे कितना कहते हो नहीं, भ्रष्टाचार है एग्जाम्पल। जैसे आपको मान लो कि कोई काम आ गया गवर्नमेंट का चीज, मान लो किसी के जाति आवासी बनाना, ओबीसी बना, एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई 50 रुपया लिया और बना दिया, तो आप खुश हैं क्योंकि आपका काम हो गया। तो आपका वो 50 रुपया आपको कभी नहीं लगा कि हमने बेस्ट किया। अब कितना है कि 50 की जगह 100 भी ले लिया, टाला रहा है, तो आपका काम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। तो एक तो सामाजिक तौर पर पैसा लेन देन घुस करना वो तो ऐसा ही गलत है, लेकिन जानकारी आपको अभाव है तभी ऐसा होता है कि आपका पैसा लेके कोई टहला देता है। हाँ, तो इस चीज में सब जगह उपलब्ध। जैसे कोचिंग के मान लो हमने आपसे 20,000 लिया, 15,000 लिया, 30,000 लिया, जो भी लिया, आपको अगर जो जरूरत थी वो हमने दे दिया, तो आपको थोड़ी अनुभव होगा कि 15,000 ठगा गया, ये थोड़ी किसी को अनुभव होगा। तो ये आपकी प्रेरणा पॉजिटिव रह गई। अब कोई हो सकता है 1,15,000 कहीं दे दिया, ठीक है ना, और तोरे पेपर ले रहा था वही हालत खराब है। हमने तो तोरा बोल ही दिया कि जरूरत है तो किसी टीचरे से तो लिखवा लो, ठीक है ना, हम अगर औकात दिखा देंगे, ठीक है ना। नहीं विश्वास से तोरा
तू कभी एक आध दिन मौका मिले तो जरूर कहो सर जी एक बार ट्राई कर दीजिए। हाँ वो अपने पता चल जाएगा। एक को पेपर तो जरा ठीक है नहीं लिख पाएगा किसी को वो जो ऑनलाइन में भी स्टार हो ना, अगर तोरा लगाओ कि एकरा तरह पहुंच सके ही, एक दिन ओकर परीक्षा ले ले, एक दिन ले ही ले। हाँ किसी से नहीं लिखाएगा, बोलना और करना में अंतर ना है रे। अब कहो कि तो लिखाएगा किससे, नहीं। हमसे भी देखो, हम 4 विषय पढ़ाते हैं तो तुम लिखियो देंगे एक आधो विषय, क्योंकि हमारा कभी तुम उद्देश्य नहीं देखा होगा कि कुछ नया नया होते चले। हमारे एक उद्देश्य रहता है कि तोर अच्छा होते चले। हम तो अभी हम ही नहीं कर सकते कि सब पेपर को लिख देंगे, कुछ पेपर को हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भले टाइपिंग हो रहा है, आज भले हम तो यहाँ पैनल से पढ़ा रहे हैं, इस सब हमारे हाथ से भी लिखल है, तब हम लिख देंगे। लेकिन हाथ से लिखने वाला जमाना अब खासकर ये स्मार्ट बोर्ड की दुनिया में खत्म हो गया, खत्म हो गया, बहुत खत्म हो गया। पहले टीचर भी बनता था ना तो राइटिंग ठीक ठाक रहता था, अब तो वो टीचर बन जा रहा, जरा राइटिंग लिखू नहीं आ रहा है। हाँ वो तो बस एक का भी दुख का सी करे में टीचर बन जा रहा है, और ओकर बात तू बोल दिया, ओकर बात तू बोल दिया, वहां मजा आ रहा है उसको। बच्चा भी कमेंट कर रहा है तनी ओकरो रिलाई करिए, हम ओकरो देखेंगे, ठीक है ना, वो कह रहा है रिलाई करिए, ओकरो देखेंगे, और अब बड़ी मजा आता है। ये पता नहीं कि दोनों एक के है, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रेरण है और कुछ नहीं। हाँ जैसा देखिएगा वैसा प्रेरित हो जाइएगा। हम तो अब कुछ करे उड़ेंगे नहीं, हम बैठले रहते हैं, शायद 2 से 3, 3 से 4 हम बैठले हैं। 3 बजे एंट्री होता है लगता है ना आप लोग का, कल से हम गेट पर रहेंगे, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन हम 4 को पूछेंगे, सबसे नहीं पूछेंगे, 4 बच्चा जाएगा तो मैं पूछ लेंगे केकरो से, ठीक है ना। हाँ अब हेड लाइन नहीं याद रहेगा तो हम बेकारे नहीं आ रहे हैं, आप भी बेकार आ रहे हैं। हाँ गेटे पर पूछ लेंगे। 4 बजे आएगा तो कुछ होगा, 10 मिनट और रुक जाएंगे, बच्चा को रोक देंगे, और ज्यादा होगा तो जब बैठा के पूछ लेंगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन आप पढ़ के जरूर आइएगा, नहीं तो पेपर फाड़ के आइएगा, ठीक है ना। चलिए अब नहीं बोलिए, कहा कि हम लोग का 1 घंटा होने वाला होगा, ठीक है ना। ना हुआ है अभी 10 मिनट, देखो यहाँ। चलिए मोटा मोटी इतने से पकड़ लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या पढ़े मुख्य रूप से इसमें, केकर बीच कुंडली और चुंबक के सापेक्षिक गति, मुख्य रूप से अच्छे से देंगे तो वहां लिखल है किसी बंद लूप या कुंडली के करीब चुंबक के सापेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल, ये वाला नहीं हो लिख सकते, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए। प्रेरण का मुख्य कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, एक लाइन में, ठीक है ना। इस तरह से आपको डायरेक्शन की चर्चा था, अब इतना कोई फालतू वाला चर्चा हम नहीं करेंगे, जो काम की चर्चा उसको करेंगे, ठीक है ना। हाँ ये डायरेक्ट फैराडे का नियम, देखिए बात नहीं करें। अभी हम जैसे बता ही रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होते हैं, अगर वो चेंज होगा तो चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो उत्पन्न हो जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ अगर बंद लूप होगा तो हो जाएगा धारा। तो यहां से जो पूछेगा आपका यही पूछेगा, अगर पूछ दिया तो, लेकिन वो भी उम्मीद कम है, फार्मूला जरूर पूछता है, ठीक है ना। क्या है? फैराडे का नियम। तो फैराडे के यहाँ फिजिक्स में 2 गो नियम पढ़ते हैं मुख्य रूप से, जिसको पहला नियम और दूसरा नियम के जानेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, दोनों नियम आज के आज अभी कभी याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्या करा, जब किसी बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है या परिवर्तित होता है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये तो अभी बतेबे कि ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, लेकिन यह तभी तक मौजूद रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ये पहला नियम है। क्या है पहला नियम? फिर से बोलो। हो गया? क्या करा, जब किसी कुंडली से, जब किसी बंद लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये पहला नियम हुआ। ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक में फ्लक्स में चेंजिंग होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तित होगा। दूसरा, ये क्वाइल माने कुंडली,
कुंडली या लूप। क्वाइल में प्रेरित कौन विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो देखो यहां एक वर्ड लगा दिए हैं परिमाण, तो जब परिमाण लगा देते हैं तो मॉड हो जाता है, तो यहां माइनस देने की जरूरत नहीं है। और अगर परिमाण लगाते हैं तो यहां माइनस दे सकते हैं, और माइनस फैराडे ने बताया नहीं था, बताया था लेंज ने। यह फैराडे के अनुसार और यह लेंज के अनुसार, ठीक है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला भी के अभी याद रख लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। E बराबर d5/dt, चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को मान के चलिएगा 1 होता है, ठीक है ना। तो E बराबर d5/dt, ये आप याद रखिए, यही मुख्य फॉर्मूला है आपका इसमें। हाँ, एरा पर देखे होंगे कभी कभी 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, फाई का मान दे दिया है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आता है, एक बार बताए भी थे, ठीक है। बाकी अब यहां से याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्थिति में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी के अभी इसको याद रखिए। ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी क्षेत्र से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो उसी को संख्या को, जैसे ये हमारे क्या है चुंबकीय मान लो क्षेत्र है, इससे जितना भी रेखा गुजरता है तो ये रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, एक संख्या को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्या चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, अतः फाई बराबर इतना लिख दीजिए, 2 नंबर आ जाएंगे। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ज्यादा हो मात्रक उत्रक भी लिख सकते हैं। और यही विद्युत फ्लक्स रहता तो वहां क्या कर देंगे, विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल इसके अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, लेकिन इसमें मैथमेटिकली नहीं आया तो फॉर्मूला आप नहीं लिख पाइएगा, इसमें मैथमेटिकली आया तो फॉर्मूला लिखिएगा। तो इसलिए दोनों डेफिनेशन दिल होगा, के को है दोनों है, तो आपको एक ही को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की जो बात होती है, तो देखिए फाई बराबर जो हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा होता है। तो थीटा अगर हमारा हो तो समांतर, तो इस तरह से फॉर्मूला होगा मैक्सिमम। थीटा 90 हो तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, 180 हो तो माइनस में होगा, तो थीटा 0 तो बी ए डायरेक्ट गुना कर, तो यही मेन फॉर्मूला मैक्सिमम हो गया। मिनिमम के मात्रा रहेगा तो माइनस में होगा, और 90 पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कोई बड़ा बात नहीं, सब याद हो गया होगा आपको। ये सब मात्रक उत्रक जरूरी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, ठीक है ना। चूंकि फ्लक्स का एसआई मात्रक बार बार आता है, वो क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है ना, या दूसरे भाषा में टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। हाँ, यही चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस रहेगा तो मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। और इसी में देखेंगे तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, गॉस किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, ठीक है ना। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल, ठीक है। हाँ, तो इसका बीमीय सूत्र याद रखिएगा, बार आता है आपको, ठीक है ना। देखिए हाँ, ये दोगों में एकदम पक्का उम्मीद करो कि आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में ही ये आपका या तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आ जाए, चाहे चुंबकीय फ्लक्स का आ जाए, ये वो आ ही जाएगा बीमीय सूत्र आपका, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो हम निकाल के भी दिखा दिए हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना, एफ बराबर आई एल वी या एफ बराबर वी क्रॉस वी, ऐसे क्यू इंटू वी क्रॉस वी ना पढ़ते थे, तो वहां से हम लोग बी निकाल लेते हैं, तो बी का आता है कितना, एम एल जीरो टी के पावर -2 एक के पावर माइनस। आई जब पता रहेगा तो एरिया से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे, ये सभी कभी कभी पूछ चुका है। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, एक बर्बर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल, कैलकुलेट किया, कॉपी में सब लिखा हुआ होगा, ठीक है। हाँ, देखो कुछ चीजें में और क्या है, देखो हमारा कुछ बच्चे जो है उसमें थोड़ा बहुत निगेटिविटी भी आ जाती है। निगेटिविटी आने का रीजन क्या है कि देखा होगा हम अधिकांश क्वेश्चन लॉन्ग पढ़ाए हैं, देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कम पढ़ाए हैं, देखेंगे आप। लेकिन अब क्या है, हम उस तरह के काम करते हैं कि एक लॉन्ग भी जो हृदय से बनाना शुरू कर देगा, 30 वगैरह कुछ है, एक लॉन्ग में तो कितना नहीं पढ़ लेगा वो, ठीक है ना। एक लॉन्ग सीखने में जितना मेहनत लगता है, ऐसा 120 पन्ना पढ़ लेगा, ठीक है ना। अगर छोटी छोटी बात रहे तो 20 पन्ना को आराम से पढ़ लेगा खुशी खुशी, लेकिन एक लॉन्ग में और मिर्गी आ जाता है, ठीक है ना।
छोटका तो इसलिए आपको याद नहीं होता है कि आप रट्टा मारते हैं, बस उसको देखिए ये सब छोटा नहीं है, इसको हम 5 नंबर में बताएं, नहीं सिद्ध किए हैं, कॉपी में देखिएगा, ठीक है ना, इसको हम नंबर में सिद्ध किए, और कभी कभी 2-2 क्लास लगता है, एक क्लास लगता है, तब ये वाला समझ में आता है, और हम डायरेक्ट दे फार्मूला तो समझ में नहीं आए, ठीक है ना। क्या बोले, कुछ मन में पाप है करे, वो पाप है तो परीक्षा तक रहना चाहिए, बाद तक नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो समझो कि चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, नोट्स में होंगे, इसको देख सकते हैं। लेंज का नियम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी हो जाए अभी के अभी याद हो जाए तो और बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, VVI यहाँ लगा हुआ पहले से भी है, यही याद रखिएगा। लेंज साहब के अनुसार क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी जो प्रेरित होने वाले कारण का विरोध कर सके, इतना कम से कम लिखिएगा, यही मेन वर्ड है, प्रेरित होने वाले कारण का विरोध। ये लिख दिया तो 1 नंबर इतने से आ जाता है, बाकी 1 नंबर लिखना है तो लिख दीजिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन करता है, हो गया, ठीक है ना। तो 2 नंबर इतना में मिल जाते हैं। बाकी फिगर वगैरह अब ज्यादा टाइम नहीं कि आपको हम विशेष चर्चा करें, इस सबसे कुछ आता भी है लेकिन हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट भी होगी और आपकी कोई फायदा भी नहीं होगी। जो आता है, जो आपसे बन जाएगा, हम वही बता भी देंगे। 1-2 के लिए आप इसको भी याद रख सकते, नया क्वेश्चंस के रूप में अभी तक पूछा नहीं है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे आप, जिसका है गतिक विद्युत वाहक बल, कॉपी में लिखल भी होंगे, थोड़ा याद हो रहे, तोरे पूछ रहे हैं, थोड़ा नहीं याद है, तोरा रे किए थे जगह कहने से कुछ होता हो, अभी याद हो कि ना, जे ना बोल, नहीं याद है तो नहीं याद है, बात खत्म हो गई। पढ़े हैं, क्या होता है समझा दीजिए, उन्हें ना देखिए, नहीं देख के बोलिए, गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है। है? कॉपी लाया फिजिक्स वाला, तब कैसे पता चलेगा, अब खोज रहा है, अब रहे ना तो झोले में रह दो रहा, ठीक है ना, तो ले भी नहीं कहता, कल खोज रहा है, ठीक है ना, तो अब परेशान हो रहा है, ठीक है ना। तो यही सब चीज तो है ना, वहां तो क्वेश्चन अचानक आएंगे, वहां केकरा से कहोगे भुला के, ठीक है ना। हम देखता, हम यही वजह से हम टेस्ट में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं 6 से 8 में, कहा कि हम वहां रहेंगे, नहीं रहेंगे, तब हिया कल रहे, तू हमरा हिया से पूछ पूछ के बना ले भी, मान ले, या थोड़ा सा हिम्मत करके मदद ले ले, हुआ कैसे मदद ले, तो हो तो ऐसने स्टाफ रहा, तुझे घूस दे के गला हुआ, ठीक है ना। है? अब टीचर सब अच्छे रहता तो विद्यार्थी हिया क्यों आता है? तो हम तो चाहते अगर पूरा बिहार का विकास हो जाए किसी एक टीचर की वजह से, तो होना ही चाहिए। तो तू ताली बजा में कोई गलेबो ना करा है रे, समस्या थी बात करना, देख ध्यान दो, एक वर्ड यहां सिंपल लिखल, बात नहीं, वह विद्युत वाहक बल जो किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर उत्पन्न होता है। क्या, फिर से, वह विद्युत वाहक बल जो किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर उत्पन्न होता है। ये क्या हुआ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तो है, ये है, ओकरा में अगर चालक गति करता है, चालक में मान लो कलम में चालक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, अभी गति करता है, तो ये दोनों जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक, ठीक है। तो वही है क्या आपका गतिक विद्युत वाहक, क्योंकि नामे से तो स्पष्ट है, गतिक माने गति करेगा, तो विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में भी वही है, मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन होगा तब ईएमएफ होगा। तो क्या हो गया, वह विद्युत वाहक बल जो किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर उत्पन्न होता है। ये दोनों लिख के वाला खाली फॉर्मूला लिख दो, बात खत्म। ये क्या हो गया बी, तो ये हमार जो
एगो छड़ है तेकर लंबाई कुछ एल है। अभी मान लो इधर चलेगा तो इसका स्पीड भी होगा। तो ये हो गया क्या, और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस क्रॉस कर देते थे, याद होगा, तो इसको बोलते थे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया भी, हो गया एल, यहाँ उत्पन्न होगा ईएमएफ, तो कहेंगे बी एल भी हो गया। ठीक है, बाकी और बहुत कुछ लिखल है, लेकिन अगर अब नहीं याद है तो सब पढ़बो मत करना, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ेगा खोपड़ी खराब होगा, ठीक है ना। जरा नहीं याद है वेतन से काम चलाओ, बात खत्म, ठीक है ना। बाकी सब देखा होगा, प्रूफ भी किया हुआ है। नहीं देख रहे, ईल भी इस तरह से, आई कितना होगा, फोर्स कितना होगा, शक्ति कितना होगा, कभी कभी टेस्टवा में आ भी जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में का आ जाता है बीच बीच में घूम फिर के, ठीक है। चलिए, तो ये सब संभव है तो कर लेंगे। भब्बर धारा यहां से जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। भब्बर धारा याद है? नहीं याद है? याद है? देखिए छोटा के, तो बहुत दुख की बात है ना, तुम लोग करे है? टेस्ट में आया था तो याद है, तो बनाए भी होंगे, ठीक है ना। कौन कौन लिखा था आज? चौक कौन ले रहा हूँ, पूछने वाला तो लिखे थे भुला गए, तो जो लिखा हो भूला जाएगा? हे भगवान, ये तो भारी समस्या है, ठीक है। तुमको याद है रे चश्मा ना, सर ना पढ़ाए हैं? बहुत दुख की बात यही ना, हम इसी, अब मान लो हम नहीं पढ़ाते, या तुम तो पढ़िए लिया, हम भी खुश, और तुम घरे जाके भी नहीं पढ़ते हो अच्छे से, तो हो सकता है 2 4 10 क्वेश्चन तो ऐसा जमा भुला जाएगा, लगता है पढ़ाए थे, ठीक है ना, कॉपिया देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब बात है ना, ठीक है ना। तो ये दुख ना है, बहुत दुख है, ठीक है ना। चलिए, कितना टाइम बचा ले रहे? अच्छा, चुपचाप रहो, बोलो नहीं आप। क्या करा, जब किसी चालक प्लेट से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो इसमें घूर्णन करता हुआ विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसे भब्बर धारा है। तो इतना सिंपल शॉर्टकट में है, ठीक है ना। एक डिटेलो बहुत है, कॉपी में लिखावल भी है, ठीक है ना, लेकिन शॉर्टकट में आप इतना पढ़िए कम से कम। उपयोग भी था, ब्रेक व्रेक लगाते थे, और कहा ट्रांसफार्मर के क्रोड में भी होता था, ऐसा याद है ना सब, ठीक है ना। भब्बर धारा के कारण क्या होता था, उष्मा उत्पन्न होता था, ठीक है ना। देखा, इस तरह से फिगर बनवा दिए थे, ठीक है ना, है ना, ये सब बताए थे। उपयोग है ना, धातु को पिघलाने में, रेल के ब्रेक में, गाड़ी के स्पीडोमीटर में, विद्युत चूल्हा में, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, उपयोग है, आते भी रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब 2 4 5 को जो है वो अगले दिन देख लेंगे, विशेष कुछ नहीं बचल होगा, एगो 5 नंबर वाला टाइप से क्वेश्चन होगा, तो अगले क्लास को कर देंगे, ठीक है। तो कल टेस्ट होगा, और हो सकता है कि अब सच्चे सच्चे बता दो, अब कुछ बच्चा तो है कि बस टेस्ट नहीं दे रहा है, तब पढ़ भी नहीं रहा है, वो कौन कौन है? वो भी एक आगो है, ओकरा लिए भाई हम क्लास रखेंगे शाम में, ठीक है ना। और जो टेस्ट दे रहा है वो तो मजबूरी में पढ़ रहा है, वो तो गलिया गलिया के मास्टर को पढ़ रहा है, स्टाफ को तो एकदम समझ नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन क्या करोगे, अब हमारे से ज्यादा योद्धा सब लोग तो हमारा स्टाफ है, क्योंकि हम तो 6 बजे मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ ताला चाबी खुला हुआ रहता है ना जी, ठीक है ना, कि नहीं रहता है? तो क्वेश्चन उश्चन बिछावल उछावल रहता है ना जी, ठीक है ना, है। तो कम से कम आपको हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग मिला, और ऐसा हमारे कोचिंग में कोई आदमी नहीं है कि वो तुम्हारे टेस्ट के लिए तत्पर नहीं। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि हम अकेले करते हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, ठीक है ना। और खुशनसीब तुम लोग हो कि सब लोग सपोर्टिव मिला, तो कम से कम 20 22 को टेस्ट हो चुका है, ठीक है ना, क्या 20 को ना, 21 को मान लो। हाँ, अगर सब ओवर मिल रहा तो 25 को, ठीक है ना। हाँ, बायोलॉजी मिला के 25 को, ऐसे 21 को, ठीक है ना, है ना। तो इतना टेस्ट होना बहुत मुश्किल है, और इतने सारे बच्चे का, 5 बच्चे का टेस्ट नहीं लेना है कि कैसे ले लिया, ठीक है। है? तो
इसके लिए अभी जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा सा जो भी सहयोग की जरूरत है आप लोग करते रहिएगा, ताकि टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल पढ़ के आएंगे, नहीं तो हम दरवाजे पर पूछ के उठा उठा कहीं वो नहीं आग में वहां डाले ला हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए कल से पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, और जो टेस्ट दे दिया है, जैसे ही को चुट्टा कहीं का कहता लिखे थे टेस्टवा में लेकिन भुला गए, ठीक है ना, तो उससे बढ़िया हम नहीं लिखते, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखिए, लेकिन ओकरा ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार टेस्ट में वो आएंगे ना, ठीक है ना। चलिए, डिस्कशन कोचिंग का टेस्ट वाला, तो सुबह इसीलिए तो सोच रहे अल्टरनेट करेंगे ना, तो कर देंगे कि जैसे मान लो कि कल टेस्ट हुआ, परसों नहीं होगा, तो परसों क्लास लगा देंगे सुबह में, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन उश्चन हुआ है ना, उस पर जो जो एक आगो क्वेश्चन वैसा रह जाता है कि जरा में जब तक चर्चा नहीं होगा, जब तक मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए सोच रहे हैं 2-4 दिन रोके क्लास को, ठीक है। शाम वाला अभी कुछ मैंने सूचना किया है, नहीं ना किया है, तो तुम क्या पूछ रहा है, ठीक है ना।